एक बार एक बिजनेसमैन फैक्ट्री लगाने के उद्देश्य से एक गांव में पहुंचता है। वो एक ऐसी जगह तक पहुंच जाता है जहां सामने एक नदी होती है और नदी के उस पार गांव होता है। उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, एक कि वो सड़क के रास्ते घूमकर वहां पहुंचे जिसमें उसको बहुत टाइम लग जाएगा, और दूसरा कि वो एक नाव में बैठकर कुछ ही मिनटों में किनारे तक पहुंच जाए। बिजनेसमैन ने अपना टाइम बचाने के लिए उस नाव में बैठ नदी पार करने का सोचा। वो नाव बहुत छोटी सी थी जिसमें वो बिजनेसमैन बैठता है। उसमें सिर्फ दो लोग ही बैठे थे, एक तरफ वो नाव वाला और दूसरी तरफ बिजनेसमैन बैठा हुआ था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद ही उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरे सामने कौन बैठा है? नाव वाले ने कहा, नहीं साहब, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं। बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता क्या? हर दूसरे दिन फोटो आती है मेरी अखबार में। तो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम करने लग गया था और तभी मेरा स्कूल छूट गया। बिजनेसमैन उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुन नाव वाले को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से बोला, अभी थोड़ी दिनों बाद ये जो सामने तू जमीन देख रहा है, यहाँ पर मेरी एक बड़ी फैक्ट्री होगी जहाँ पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बोतल बनेंगी। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, क्या बनेगा साहब? बिजनेसमैन ने बोला, अरे हमारे यहाँ पानी की बोतल बनेंगी जो तेरी गांव में नहीं बिकेगी लेकिन शहर में बहुत बिकती है। अरे तू कभी शहर गया होगा तो देखा होगा कि दुकानों में पानी की बोतल रखी होती है। वो नाव वाला बोला, साहब मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। फिर वो बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला कि तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है। अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उस बिजनेसमैन की बात सुन उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी जिंदगी कोई काम की नहीं है। अपनी इस सोच की वजह से उसका नाव से ध्यान हटा और तभी वो नाव एक बड़े से पत्थर से टकरा गया, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा, नाव डूबने लगा। उस जगह पर पानी बहुत गहरा था और किनारा अब भी बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था कि तभी उसने बिजनेसमैन से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है ना? बिजनेसमैन घबरा कर बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। उसकी ये बात सुन नाव वाले को हंसी आ गई और वो बोला, अरे साहब आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़ उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। अरे साहब आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता, मुझे डूबते हुए को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और उस नाव वाले ने अपने साथ साथ उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें ज़िंदगी में कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या किसी को खुद से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब, कहाँ और कैसे कौन हमारे काम आ जाए।